आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी रहेगी या समझौता होगा, ये कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि सीज फायर को लेकर बातचीत हो रही है, वहीं ईरान ट्रंप के बयान का मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है कि ट्रंप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं, हम अमेरिका से कोई बात नहीं कर रहे हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने ईरान को समझौते का प्रस्ताव भेजा है। ट्रंप का ये प्रस्ताव पाकिस्तान ने ईरान तक पहुंचाया है। इस प्रस्ताव पर 15 शर्तें हैं, जिसमें मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक के अलावा हॉर्मुज को खोलना होगा। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि जंग में अमेरिका को जीत मिली है, ईरान झुक गया है, वो बातचीत करना चाहता है, हमें बहुत अच्छा गिफ्ट भी भेजा है। लेकिन ट्रंप के इन दावों को ईरान ने पूरी तरह से हवा में उड़ा दिया है। ये जरूर कहा है कि हमें अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव मिला है, उसके अलावा ट्रंप सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। ईरान ने बातचीत शुरू नहीं की और न ही उसकी बातचीत करने की इच्छा है। IRGC के लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने ट्रंप पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि क्या आपके अंदरूनी झगड़े इस हद तक पहुंच गए हैं कि आप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं? हमारा पहला और आखिरी शब्द पहले दिन से ही एक जैसा रहा है और ये वैसा ही रहेगा। हमारे जैसा कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के साथ कभी समझौता नहीं करेगा, ना अभी ना कभी। पाकिस्तान जो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है, ईरान ने उसके जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने ही नहीं दिया, बल्कि पीछे भी खदेड़ दिया। और पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोहदम ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमने ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये युद्ध इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अमेरिका ने बातचीत के बीच धोखा देकर हमला किया। इस बीच ईरान ने यह भी बता दिया है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो ईरान की शर्तों पर होगा, जिसमें खाड़ी देशों में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद किया जाए, ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका माफी मांगे और जो नुकसान ईरान को हुआ है उसका हर्जाना भी दे। ईरान पर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी प्रतिबंध पूरी तरह से हटाए जाएं और ईरान पर भविष्य में हमला नहीं करने की अमेरिका गारंटी दे। मतलब साफ है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही तरफ से बातचीत को लेकर बेहद सख्त शर्तें रखी गई हैं। इस बीच जंग रुकी नहीं है। इजराइल ने बुशहर में ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमला किया है। जवाब में ईरान ने इजराइल पर 24 घंटे में 220 मिसाइलें दाग दी, जिससे तेल अवीव, हाइफा, बनी ब्राक और सेंट्रल इजराइल के कई इलाके में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इस हमले में 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने इस हमले में अपनी नई पीढ़ी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिसमें शामिल हैं फतह 2, सेज्जिल, इमाद और खुर्रम शहर 4। इजराइल इनमें से 40% से ज्यादा मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान ने सऊदी अरब और कतर पर भी ड्रोन हमला किया है। तो साफ है कि बातचीत शुरू होने से पहले जंग और तेज हो गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, तो संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए। सत्र में सरकार ने FCRA और दिवाला संहिता जैसे अहम विधेयकों को सदन से पारित कराया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने महंगाई और LPG की कीमतों को लेकर सरकार को घेरा। अगले कुछ दिन विधायी और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी गहमागहमी भरे रहने वाले हैं। तो क्या कुछ अहम रहा संसद में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में एक तरफ जहां सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने बढ़ती महंगाई और LPG संकट को लेकर पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं लोकसभा में सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ किया कि विदेशी धन के दुरुपयोग और जबरन धर्मांतरण जैसी गतिविधियों पर यह कानून नकेल कसेगा। हालांकि कांग्रेस के मनीष तिवारी और TMC की प्रतिमा मंडल ने इसे कार्यपालिका को असीमित शक्तियां देने वाला तानाशाही कदम बताया। बहस के बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया। इसके अतिरिक्त वित्त विधेयक 2026 को भी सदन की मंजूरी मिल गई, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 के सरकारी प्रस्तावों को प्रभावी बनाएगा। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के प्रश्न हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। राजनीतिक गलियारों में JDU सांसद गिरधारी यादव का मामला भी चर्चा में रहा। JDU नेता दिलेश्वर कामत ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए गिरधारी यादव को अयोग्य ठहराने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया है। हालांकि यादव ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि वो अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष रखेंगे। यानी कुल मिलाकर सदन के अंदर और बाहर काफी गहमागहमी का माहौल रहा। संसद का ये सत्र 2 अप्रैल को पूरा हो रहा है। उससे पहले इस आखिरी हफ्ते में सदन में काफी कुछ होने की संभावना दिखाई दे रही है।
संसद में सरकार फंसी हुई है, मुश्किलें सड़क पर भी दिख रही हैं। लोग एलपीजी की कमी से परेशान दिखाई दे रही हैं। गैस सिलेंडर को लेकर देश में परेशानी बढ़ती जा रही है। इसे लेकर सरकार दबाव में दिख रही है, जिसके चलते राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में खास, जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईरान और अमेरिका की जंग का असर दिल्ली तक पहुंच चुका है। भारत में गैस की किल्लत दिखाई दे रही है। कई पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। पीएम मोदी ने जब संसद के दोनों सदनों में कहा कि संकट बहुत बड़ा है, हालात कोविड जैसे हो सकते हैं, यानी स्थिति बेहद खतरनाक होती दिख रही है। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा से बचने के लिए सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई।